Rashi, you're ready to read? Yes, I'm ready. आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है राशि. हाँ, अब ठीक है. Yes. Shall I start? Yes. Day 19. Magic footsteps. तो आज हमारा 19th डे है, 19वां दिन, और जादुई कदम के बारे में आज हम बात करेंगे. पिक्चर में आप क्या देख रहे हो राशि? पिक्चर एक बीच का पिक्चर है और जो सैंड है उधर फुटस्टेप्स है और वह मैजिक डस्ट हुआ है उन स्टेप्स के ऊपर. ये हमें बता रही है चैप्टर आज कि कैसे हम अपनी छाप छोड़ सकते हैं किसी भी चीज पर. इट इज बेसिकली दैट, कैसे हम अपनी छाप छोड़ते हैं किसी भी चीज पे. और इसमें आप देखोगे एक ही पैर चल रहा है, एक ही पैर लेग्स है, मतलब देयर आर नो 2 और 3 और 4 पैर, सिर्फ एक ही है और उसी पे अ, जादुई धूल धूल दिख रही है या स्पार्कल्स दिख रहे हैं. तो जो भी करना है आपको अकेले ही करना है, अपने लिए ही करना है पहले, और फिर आप दूसरों के लिए कर सकते हो. जो ये बुक बताती है हमें हर वक्त कि पहले अपने आप को गड्ढे से बाहर निकालो, फिर दूसरों की तरफ मुड़ो. तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही बता रहा है कि कैसे हम अपने जीवन में किसी और के ऊपर या अपने आसपास में कैसे हम अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं. शुरू करें राशि? हाँ. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. तो यहाँ पे आइंस्टाइन का कोट आ गया है जो वो बोल रहे हैं. तो इट्स लाइक कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग डे में, डे 0 पे, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन 100 कदम चलते थे. पेज 10 पे था शायद. He used to walk. Is it any wonder that so many of life mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. ये ये चीज हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इस बुक के. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा क्या करते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी अबेंडेंस रहती है, या उनके पास में लाइफ के ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज आ के अपने आप को रिवील करते हैं. आज हम जानेंगे इस बुक में, इस चैप्टर में, कि वो ऐसा क्या कर रहे थे. वो अपने आप को, जो 100 times every day I remind myself, वो अपने आप को दिन में 100 दफा याद दिलाते थे कि जो भी उनको मिल रहा है, जो भी उनको मिल रहा है, या जो भी उनकी जो बाहरी जिंदगी है या अंदर की लाइफ है, वो सबकी सब दूसरे लोगों पे डिपेंड करती है. या तो वो जिंदा है या वो मर गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करती है. अ, और उनको भी उतना ही मेहनत करना है, या उसी मात्रा में उन्हें भी अ, अपना रिटर्न्स दुनिया को देना है वापस, जितना वो किसी और से ले रहे हैं या ले चुके हैं. दिस इज व्हाट दिस कोट मीन्स. नाउ इस कोट में अंदर ही अंदर में बहुत बहुत गहरा मीनिंग है. आप जितना इसमें अंदर घुसोगे इस कोड के, उतना आप इसको अपने लिए डिकोड कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड. तो इनर एंड आउटर लाइफ क्या होता है? आपको आउटर लाइफ तो पता है. आउटर लाइफ इज what you are doing in your job area, what you are doing with your relations, and सबके बीच में जो आप रह रहे हो उन लोगों के साथ, what you are doing with anyone, मतलब
किसी के साथ भी, तो आपको पता है कि वो सब आपका किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपकी जो लाइफ़ है वो थोड़ी बहुत उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है। क्या वो कर रहे हैं, कैसे वो खा रहे हैं, कहाँ वो आपको लेके जा रहे हैं, कहीं न कहीं उनका योगदान आता है आपके जीवन में। वैसे ही आपके बच्चे के साथ में या फिर आपका जॉब एरिया तो आपके बॉस के साथ, आपके एम्प्लॉइज़ के साथ या आप अगर कहीं जा रहे हो, तो वहाँ के लोगों के साथ में मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन पीपल और सर्कमस्टेंसेस और थिंग्स अराउंड यू। अगर आपको अपने जॉब के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो आप लैपटॉप पे डिपेंडेंट हो। आप अपने जीवन के लिए अगर आपको अपने जॉब के लिए अगर आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, तो आप अपने एक्सरसाइज़ रूटीन पे डिपेंडेंट हो। ऐसे करके ये आपका बाहरी लाइफ़ है। बाहरी लाइफ़ पे आप किसके लिए डिपेंडेंट हो, आप ये देख देख सकते हो खुद। अब नाउ व्हाट इज़ इनर लाइफ़? इनर लाइफ़्स मीन्स कि जो भी आपके खुशियाँ हैं, आपके गम हैं, आपके डिप्रेशंस हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सब भी किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ यू विल आस्क मी कि कैसे? अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इंटरनल सिस्टम के लिए कि हम साँस लेते हैं, वो भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। तो यू माइट आस्क मी कि कैसे डिपेंडेंट है? साँस तो हम ले रहे हैं ना। तो मैं ये पूछना चाहूँगी राशि कि आप साँस कैसे लेते हो? क्या चीज़ का साँस लेते हो? हाउ डू यू ब्रीथ? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, हवा, एयर। एयर, तो एयर से आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो और ऑक्सीजन आपको किससे मिलता है? पेड़। और आप पेड़ पे तो आप डिपेंडेंट हो ही, लेकिन अगर वो पेड़ कौन लगाता है? मतलब किसी न किसी ने तो वो प्लांट किया होगा ना। तो इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट अगर वो ज़िंदा है या मर गया, हो सकता है कि आपके घर के आस-पास बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं, तो वो बड़े होने में टाइम लगते हैं, तो वो किसी न किसी ने उन्हें वहाँ पे बीज डाला होगा या फिर अभी किसी ने डाला होगा और कोई छोटा-सा प्लांट है आपके आस-पास में। छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, वो ऑक्सीजन तो बड़ा ट्री हो, वो ऑक्सीजन तो देता ही है। तो आप किसी के और के द्वारा लगाए हुए पेड़ों के या पेड़-पौधों से ऑक्सीजन ले रहे हो। जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिसे आप खींच रहे हो अपने फेफड़ों में और फिर आप साँस लेने लायक हो रहे हो। तो जिस तरीके से भी, जो भी ज़िंदा है या मर गए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग, आपको उन्हें धन्यवाद देना है और आपको उतना मेहनत करना है, आपको उस सीमा तक अपने आप को ले जाना है कि आप इन लोगों को उसी अंदाज़ में दे सको ग्रैटिट्यूड जितना कि आप उनसे पाए हो या पा रहे हो। मतलब यहाँ पे एंड दैट आई मस्ट एक्सर्ट मायसेल्फ इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मेजर। तो हो सकता है कि ये बुक आपको समझाना चाहती हो कि जब आप पेड़ों से साँस ले रहे हो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप 2-4 पेड़ अपनी ज़िंदगी में लगा लो। आप 2-4 पेड़ अपनी ज़िंदगी में लगा लो। तो इट कैन बी दैट ऑल्सो इफ यू वांट टू इंटरप्रेट इट इन दैट वे और बाकी सब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हो। आपको अपने आप को एक स्ट्रक्चर में डालना पड़ता है कि आप ये सब कुछ कर सको मतलब इतना इतना दे सको वापस इतना दे सको जितना कि आपको मिल रहा है। कैसे हम देखते हैं विद दोज़ वर्ड्स यस With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. ना अब आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ग्रैटिट्यूड एवरी डे जो उन्होंने दिया आइंस्टाइन ने ये कौन थे ही वाज मतलब ये एक भौतिक शास्त्री थे ही वाज अ फिजिस्ट ही वाज अ फिजिस्ट ही वाज नॉट अ गुरु ही वाज नॉट अ संत ही वाज नॉट अ महात्मा इनको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं था इनके पास में रिलीजन से कुछ भी लेना देना इनके पास में नहीं था ही वाज अ सिंपल साइंटिस्ट जिन्होंने अपने सारे जो भी डिस्कवरीज़ है, जितने भी हमें दिए हैं, वो सब इन्होंने एक ही फ़ॉर्मूला यूज़ करके हमें दिया है, वो है ग्रैटिट्यूड, वो भी हर दिन विदाउट फ़ेल। अब वो ये ऐसा क्या करते थे, जिससे उनके पास में इतना कुछ था, एबंडेंस था। अगर उनके पास आइडियाज़ आते थे, अगर वो डिस्कवरीज़ करते थे, तो वो ऐसा क्या करते थे दिन भर में कि वो ये सब कुछ कर पाते थे। ये बुक हमें डिटेल में आज बताएगी इस चैप्टर के द्वारा। यस।
Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you're going to follow and you're going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you're going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. यस, तो अब ये बता दी है बुक आपको फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था उनके पास में कि वो क्या ऐसा करते थे। वो दिन में 100 कदम चलते वक़्त हमेशा थैंक यू बोलते थे। 100 टाइम्स बोलते थे, 100 टाइम्स। दिन में 100 बार। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे बाप रे! इतना ज़्यादा बोलते थे, कैसे करते थे ये काम भी? लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे इस बुक में तो आपको पता चलेगा कि कितना सिंपल है और हम कर सकते हैं और अगर आप जब इसकी प्रैक्टिस में आ जाओगे, तब तो आपको लगेगा वॉव! मैंने आज तक ये काम क्यों नहीं किया? जैसे आप माला जपते हो भगवान की या अपने सेवा अर्चना करते हो, उसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस हर दिन विदाउट फेल करनी है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उसके बाद से आज तक मैं हर दिन इसे करती ही हूँ एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक इन एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ। इतनी शांति देता है ये डिसीजंस लेने में, इतनी हेल्प करता है कि आई कैन नॉट टेल यू हाउ एंड व्हाई, हाउ व्हाट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस, बट इट हैपेंस। कभी-कभी हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं, बट हम जब अपने आप चल के सिर्फ थैंक यू बोल रहे रहते हैं, तो वो सॉल्यूशंस और जो भी है वो सामने अपने आप आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप जब गुस्से में रहते हो तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है एंड इट जस्ट टेक 100 फुटस्टेप्स टू बी बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ। बहुत बार मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं इतनी दावे के साथ ये बात आप लोगों को बोल रही हूँ। अब आप सोचोगे कि 100 स्टेप्स चलना तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे करूँगी मैं ये? तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बस अपने आप को एक स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा। जैसे कि आप अपना बाकी का काम करते हो। मैं बार-बार यही बात बोलती हूँ इस बुक में कि आपको ये इन्हें अपनी आदत बनानी पड़ेगी। इट शुड कम नेचुरल टू यू कि चलो अभी मुझे स्टेप्स लेने हैं और आपने ले लिया। तो इसी तरीके से अगर आप कभी कुकिंग कर रहे हो या गार्डनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो भी आप थैंक यू बोलते-बोलते उन चीज़ों को कर सकते हो ताकि आपका दिमाग इधर-उधर नहीं भटके। तो वैसे ही जब आप वॉकिंग कर रहे हो तो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। मतलब आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में इसे कहाँ पे डाल सकते हो। आपकी डेली रूटीन में आप इस प्रैक्टिस को कहाँ पे हर दिन के नियम के हिसाब से इसे अपना सकते हो, ये आपको देखना है। यस, राशि। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Watt, 1921 to 1994, writer. यस, तो अब ये बोल रहे हैं आपको कि आपको दिन में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। आप क्या उसमें से 1 सेकंड के लिए भी आपने थैंक यू बोला है? अगर आप इस बुक के 18 दिनों के प्रैक्टिस से यहाँ पे आए हो 19वें दिन, तो अभी तक आपने बहुत बार हर थैंक यू बोल दिया है। हर मतलब आपने मैजिकल डे किया है, आपने मैजिक मॉर्निंग किया है, आप ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हो, आप मैजिक रॉक से अपने ब्लेसिंग्स को याद कर रहे हो दिन भर के, उनके लिए थैंक यू बोल रहे हो, तो अभी तक आपने बहुत बार बोल दिया है। तो ये चीज़ जो है आपको इसमें प्रैक्टिस में ये ला चुकी है ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड देने के। अब ये थोड़ी-सी इंटेंसिटी बढ़ा के एक साथ में आपको बार-बार थैंक यू का जाप करवा रही है। यू कैन टेक इट एज़ इट्स मेकिंग यू से थैंक यू लाइक व्हेन यू से कुछ भी राम, 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 राम की आप माला कहते हो या श्री कृष्ण शरणम मम जो भी आप करते हो, उसी तरीके से ये आपको थैंक यू की एक तरीके से माला फिरवा रही है। देखिए आगे बोल रही है वो टू टेक मैजिक फुटस्टेप्स। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you, next foot, thank you, and continue saying the magic words with every footstep.
तो वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से करने बोल रहा है। आपको बस खाली एक स्टेप रखना है और थैंक यू बोलना है। दूसरा स्टेप रखना है और थैंक यू बोलना है। अगर आपको धन्यवाद बोलना है तो एक स्टेप रखना है और धन्यवाद बोलना है। दूसरा स्टेप रखना है और धन्यवाद बोलना है। हर स्टेप के साथ में एक थैंक यू बाहर निकलेगा। हर स्टेप के साथ में एक थैंक यू बाहर निकलेगा। एंड अभी भी आप अगर सोच रहे हो कि कैसे होगा, तो ये बुक आपको और सिंपल तरीका भी बता देगी कैसे होगा। ये इज द बेस्ट। The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere at any time, through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, a interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks. Next page. In parks or from one block to another. अब आपको बोल दी है कि आप कहाँ-कहाँ पे मैजिक फुटस्टेप्स ले सकते हो, कहाँ-कहाँ पे। तब आपकी दिनचर्या में अगर शामिल है और आप मॉर्निंग वॉक पे ले रहे हो तो इट इज़ फाइन। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हो तो आप घर में भी कहीं पे भी ले सकते हो। बट ये ध्यान रखना है आपको कि जब ये फुटस्टेप्स आप ले रहे हो, जब एक बार करते हो तो दिन में एक बार 100 एक साथ करिए ही करिए। 100 एक साथ होना चाहिए, उस समय आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप रूम से बाथरूम तक रूम से किचन तक गए और बीच में आपने अपने हाउस हेल्प को इंस्ट्रक्शंस देते हुए आप चले गए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अरे तुम यहाँ पे झाड़ना भूल गए, ऐसा नहीं करना है। या फिर आप रूम से बाथरूम तक जा रहे हो और बीच में मैं राघव को बोलते हुए जाऊँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैंने 4 कदम के लिए बोला और उसके बाद मैंने राघव को बोला कि राघव अब पढ़ने बैठ जाओ, फिर वापस से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नहीं। ये आपका एक साथ में नहीं हुआ। ये आप तब कर सकते हो जब आपका दिन में एक बार ये सॉफ्ट फुटस्टेप्स करना आपका फिक्स हो चुका है कि आप इस टाइम पे अपने 100 फुटस्टेप्स कर रहे हो या इस टाइम पे आप जब बाहर निकल रहे हो वॉक के लिए तब कर रहे हो, इवनिंग वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पे या अगर आप रोज़ सब्जी लेने जाते ही हो वॉकिंग, तो आपको पता है वो डिस्टेंस कितना है और आप उस समय 100 फुटस्टेप्स आराम से ले लेते हो। तो जब आपके रूटीन में ये शामिल हो जाता है, उसके बाद आप कहाँ-कहाँ और कर सकते हो, ये यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दिया हुआ है। ऑब्वियसली हम एयरपोर्ट टर्मिनल रोज़ नहीं जाते हैं, लेकिन जभी भी हम जाते हैं, तो जब हम फ्लाइट पकड़ने के लिए अपनी सीट से गेट तक जाते हैं, देन यू कैन से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड यू कैन गो। जब हम किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हैं ऑफ़िस में पार्किंग किया, गाड़ी पार्क की और पार्किंग से लेकर आप उसके रूम तक या रिसेप्शनिस्ट तक जहाँ जाके हमको बोलना पड़ेगा, आप थैंक यू बोल सकते हो। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब बोल सकते हो, मतलब कोई भी काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसके पहले भी थैंक यू बोल सकते हो। जितना जगह आप चल रहे हो उस हिसाब से। अगर आप अपने हेयर ड्रेसर या डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट पे जा रहे हो, तो भी आप थैंक यू बोल सकते हो। सी व्हाट आई वाज़ डूइंग इन मालदीव्स वाज़ व्हेन हम लोग रूम रूम से खाने के एरिया बहुत दूर रहती थी, कहीं पे भी रूम हो, खाने के एरिया वाज़ लिटिल फॉर। तो अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ़ चल रहे होते थे, बात नहीं कर रहे होते थे आपस में, अब कितनी बात करेगा 2 आदमी दिन भर एक साथ में रहकर। तो उस टाइम पे मैं प्रायः करके थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए ही चलती थी। और अगर बात कर भी लेती थी बीच में तो ठीक है, मेरी प्रैक्टिस फिक्स थी कि मैं कभी न कभी तो इसको दिन में कर ही लूँगी। तो मैं इधर-उधर बात करके भी ये करती रहती थी। इट वाज़ लाइक इनबिल्ट इन मी। मैं अगर चल रही हूँ तो आजकल ऐसा होता है, मैं अगर चल रही हूँ तो वो दिमाग में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चलता ही रहता है। हुँ। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. तो ये बुक आपको बोल रही है कि आप इतना थैंक यू बोल लो अपने स्टेप्स के साथ में कि अपने पैरों के नीचे आप कृतज्ञता का गलीचा-सा बिछा लोगे। कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड का आप कारपेट जैसा बिछा लोगे। मतलब आपको
लगना चाहिए ऐसा कि आपने थैंक यू बोला तो वहाँ पे कारपेट चल रहा है आपके साथ साथ, एज इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रेड कार्पेट एंड इट इज unfolding itself as you are walking, and the way you are keeping your steps again and again, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और वो कारपेट खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, that feeling will come into you, that feeling will come into you कि wow, this is so nice, मेरे पास मेरा खुद का रेड कारपेट है जो मेरे साथ चल रहा है। एंड व्हाट यू आर सेइंग इज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर कदम के साथ। कहीं पे भी कर सकते हो आप, रूम से बाथरूम तक जा रहे हो, नीचे गाड़ी तक जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, तब भी कर सकते हो, मतलब एनीवेयर। एक पॉइंट आप डेस्टिनेशन पे चूज कर लीजिए जिसके लिए आप 100 टाइम्स, सी व्हाट इज दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि 100 स्टेप्स आपको बिना किसी रुकावट के लेना है, थैंक यू बोलते हुए। उसके बीच में आपके पास कोई व्यवधान, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। बाकी आप कितनी बार भी कभी भी दिन भर में बोलते रहो, इट इज योर विश, बट 100 स्टेप्स जो है वो बिना किसी रुकावट के होने चाहिए। यस, इफ यू टेक। If you take notice of how you're feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get into much of the feeling of gratitude while you're taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you're feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you're feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. So now this book is telling us कि आप देखोगे खुद जब आप करोगे ये प्रैक्टिस को, कि जिस मूड पे आपने स्टार्ट किया था और जब आपने मैजिक फुटस्टेप्स ले लिए, उसके बाद में आपके मूड में एक शिफ्ट होता है। ऑलवेज ऑलवेज इट विल कम, ऑलवेज विदाउट फेल इट विल कम। एक एक बार जब मैं ये बुक रीडिंग सेशंस कर रही थी, या तो मेरा खुद का चल रहा था या मैं अपने आप कर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। लेकिन उस समय मुझे क्योंकि मेरे ससुर जी के हेल्थ में ब्रेकडाउन था, तो आई वाज गोइंग डेली टू फीड द डॉग्स। मुझे हम लोगों के पंडित जी ने बोला था कि दूध पिलाइए कुत्ते को, तो हम जा रहे थे रोज में, आई वाज गोइंग देयर एवरी डे। मुझे मतलब मैं उस समय मैजिक फुटस्टेप्स लेके जाती थी, घर से निकलती थी क्योंकि कोई साथ में नहीं रहता था, आई यूज्ड टू गो अलोन एंड जाती थी। आई कैन नॉट टेल यू, मुझे एक भी दिन मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई उनको ढूँढने में। वो ऐसे रेडी रहते थे मेरे लिए। दे वर ऑलवेज़ वेटिंग फॉर मी, एंड कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई कुछ भी तकलीफ नहीं देते थे। आराम से लाइन लगा के खड़े होते थे और आराम से पीते थे। 4-5 भी अगर रहते थे तो आराम से पीते थे। मतलब कभी-कभी ऐसा होता था कि दूध खत्म हो जाता था और 1-2 का पेट खाली रह जाता था। तो आई यूज्ड टू कैरी मनी आल्सो विथ मी, एंड वहीं पे एक शॉप है जो जिसे मैं फिर से दूध के पैकेट लेके उनको तोड़ के हाथ से उसका वो साइड का काट के कैसे भी करके उनको वापस फीड कराती थी। मतलब इतना अच्छे से वो होता था, एंड माय मदर इन लॉ एंड एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी, तेरे को मिल गए इतने जल्दी? हमने, हाँ मम्मी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आ जाते हैं वो तो अपने आप आ जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, एंड उनकी हैबिट होती है, अगर उन्हें खाना मिलता है या उन्हें पता होता है टाइम, तो दे अपने आप अपेयर। हाँ, बात सही है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है शाम के टाइम पे बैंगलोर में, एंड जब बारिश होती है तो वो छुप जाते हैं, दे डोंट कम आउट। बट मैं जब निकलती थी, अगर मैं छत्ता भी लेके निकल रही हूँ, तो वो दे वुड अपीयर मैजिकली फ्रॉम वेयरएवर दे वांट टू अपीयर। एंड एक दिन मुझे तकलीफ हुई थी स्टार्टिंग में, एक दिन जब बारिश हो रही थी, मुझे गाड़ी लेके निकलना पड़ा था उनको ढूंढने के लिए। लेकिन उस दिन भी मन ही मन में मैं आई वाज गिविंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड मुझे थोड़े दूर मिले लेकिन मिल गए, सब मिल गए, वही वही ग्रुप जो यहाँ मिलता था वहाँ पे मिला। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस फॉर मैजिक फुटस्टेप्स। उसके बाद में जब भी मैं ये करती हूँ, तो अगर मैं कुछ अपसेट हूँ किसी चीज़ को लेकर, अगर जैसे राघव के लिए अपसेट हूँ या कोई भी चीज़ के कारण मैं अपसेट हूँ, तो आई डू दिस घर में ही, एंड देन आई गेट सम लाइक यूरेका मोमेंट आ जाता है मेरे अंदर, मुझे सोल्यूशन मिल जाता है या मेरा माइंड क्लियर हो जाता है, वो गुस्सा ठंडा हो जाता है, एंड आई एम बैक टू नॉर्मल। ये चीज़ मुझे इस यहाँ पे ही एक पार्टिसिपेंट के द्वारा पता चली थी। आई एम नॉट श्योर इफ शी इज़ ऑनलाइन टुडे, मिनल, बट उसने जब लास्ट बार बताया था कि शी जनरली डज दिस, कि वो वॉक पे चली जाती है गुस्से में,
तो आई हैव टेकन दिस इनटू माय लाइफ। किसी की कोई अच्छी चीज़ आपको अगर समझ में आए तो आपको उसे तुरंत अपना लेना चाहिए। तो आई ऑल्सो गो फॉर वॉक्स नाउ, बट घर पे ही, मतलब बाहर चहलकदमी कर लेती हूँ, छत पे और या फिर बरामदा में, जहाँ पे भी मन होता है वहाँ पे जाके कर लेती हूँ। एंड उस समय आई एम इनटू ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ। दे आर नॉट ये मेरे डेली प्रैक्टिसेस में एक हिस्सा बन चुकी है। दिन में मैं बहुत बार ये ग्रैटिट्यूड के वॉक्स करती हूँ। एक बार ज़रूर 100 टाइम्स का कर लेती हूँ, उसके बाद में जितना भी होता है, जितनी देरी, कभी-कभी 100 टाइम्स से ज़्यादा भी हो जाता है। आई डोंट इवन रियलाइज़, बिकॉज़ 100 स्टेप्स में आपको हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं। वो भी आपको ये बुक अभी बता देगी कि कितना लगता है टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि मृणाल कैसे बार-बार कर लेती है। Because it just take few hardly few seconds, not even minutes. It's just few seconds का काम. Yes, to make the To make the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. just a second. तो अब आपको पता चल गया कि कितना देर लगता है मैजिक फुटस्टेप्स में एक एवरेज पर्सन के लिए। That is just 90 seconds. Not even 2 minutes. Not even 2 minutes. मतलब कुछ भी नहीं है। 90 सेकेंड इज़ क्या, आपके दिन के चर्या में 90 सेकेंड्स क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ये 90 सेकंड्स कभी भी निकाल सकते हो, दैट इज़ व्हाट आई फील। कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी रूप में निकाल सकते हो। चलो आपको 90 सेकंड्स नहीं समझ में आता है तो आप 2 मिनट निकाल लो। 2 मिनट निकाल लो, और उसमें भी ये बुक बोल रही है कि 100 स्टेप्स एट अ लेजरली पेस। मतलब आपको हड़बड़ाहट या कुछ नहीं करना पड़ेगा वो 90 सेकंड्स के लिए। आराम से आप एक-एक स्टेप लेके करोगे, आराम से आप एक-एक स्टेप लेके करोगे। अब ये बुक वापस आपको बता रही है कि इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग 100 स्टेप्स एग्ज़ैक्टली, बट टेकिंग एट लीस्ट दैट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो मतलब इसका ये है कि आपको सिर्फ 100 स्टेप्स लेना नहीं है, बट उतना ज़रूर लेना है, उतना ज़रूर लेना है, क्योंकि उतना लेने से आपको डिफ़रेंस फ़ील होता है। 100 स्टेप्स लेने से आपको डिफ़रेंस फ़ील होता है, उससे कम में आपको डिफ़रेंस फ़ील नहीं होगा। उससे ज़्यादा में आपकी इच्छा है, आपको बुक बार-बार बोल चुकी है, ग्रैटिट्यूड की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। यस। Once you're clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day, don't count the footsteps when you're doing the practice, because you'll be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. एक सेकंड, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रही है। अब आपको थैंक यू 1, थैंक यू 2, थैंक यू 3 नहीं करना है। आपको सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है, या फिर आपको 1, 2, 3 नहीं बोलना है, क्योंकि आपको आप स्टेप के साथ में 1, 2, 3 बोलोगे तो थैंक यू कब बोलोगे? तो यू हैव टू कॉन्संट्रेट ऑन द थैंक यू पार्ट। आप अपने फ़ोन पे या अपने आस घड़ी पे टाइमर लगा लो, एंड उसके द्वारा आप करो। 2 मिनट में 100 स्टेप्स हो ही जाते हैं। अगर आपको 90 सेकंड्स का डाउट है तो 2 मिनट में 100 स्टेप्स हो ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोटिस करना है कि आप कितनी देरी में खुद लेते हो, हो सकता है कि आप बहुत लेज़रली ले रहे हो और आपको 3-4 मिनट लग रहे हैं, तो आप अपना टाइमिंग चेक कर लो। आप स्टार्ट करो, उसके बाद में आप 100 टाइम्स काउंट कर लो स्टेप्स आपका। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4 काउंट कर लो और देख लो कि आपको कितना समय लगा, एंड देन उतना समय के लिए आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के अपना कर सकते हो। नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो दे हैव फिक्स्ड अ डिस्टेंस कि इस पेड़ से लेके उस पिलर तक मेरा 100 स्टेप्स हो जाता है। तो वो जब उस पेड़ के पास पहुँचते हैं तो वो अपना थैंक यू स्टार्ट करते हैं और पिलर तक में उनका थैंक यू वो अपना ख़त्म कर लेते हैं। तो यू कैन ऑल्सो फिक्स 2 पॉइंट्स एनीवेयर नियर यू, जहाँ पे आपको पता है कि ये 100 स्टेप हो सकते हैं। मैं जैसे कभी-कभी अपने हॉल में करती हूँ, अपने लिविंग रूम में, तो आई नो कि अगर मैं उस हॉल का 4 चक्कर लेती हूँ या तो मेरे 100 स्टेप्स हो जाते हैं। तो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। आपके ऊपर है आप कैसे करते हो, लेकिन आपको 1, 2, 3, 4 हर वक़्त काउंट नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन आपका ग्रैटिट्यूड पे रहना चाहिए, काउंटिंग पे नहीं। येस।
When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. ये बुक अब हमें बता रही है कि जब आप अपना ये मैजिकल प्रैक्टिस आज दिन के लिए कर लोगे तो आपके दिन के 100 ग्रैटिट्यूड तो फिक्स हो गए हैं। 100 ग्रैटिट्यूड तो आपके फिक्स हो गए हैं। आपने 100 बार थैंक यू तो बोल ही लिया है। आपने कितनी बार दिन में ये 100 बार बोला है ग्रैटिट्यूड आज तक में? आप देख लो अपने लाइफ में। अभी तो आप ठीक है, थोड़ा अगर प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो काफ़ी कुछ आपने बोल लिया है, बट क्या वो 100 हो जाते हैं दिन भर के? आई डोंट थिंक सो। बट इसको करने के बाद में आपके 100 तो फिक्स हो ही जाएँगे विदाउट फेल। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कैसे होगा, तो प्लीज़ रिमेंबर आइंस्टाइन डिड इट एवरी डे विदाउट फेल। एंड उनके जैसा साइंटिस्ट शायद ही कोई दुनिया में है। ही इज़ इन द टॉप लेवल के साइंटिस्ट थे, है, रहेंगे। और जो इन्होंने दिया इनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो लिविंग या डेड। ऑलवेज रिमेंबर ग्रैटिट्यूड्स कैन बी गिवन टू लिविंग और डेड, एनीवन अराउंड यू। हमेशा फील करिए कि किसने ये बनाया, क्या किया, जो भी चीज़ यूज़ करते हो उसके लिए भी फील करिए। आज का चैप्टर इज़ क्वाइट स्मॉल। तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 19। Magic practice number 19. Magic footsteps. Practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Practice number 2. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Practice number 3. With each footstep, say and feel the magic words thank you. Practice number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand uh, एक सेकंड। and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो आपको फर्स्ट और फोर्थ तो आपको पता ही है, आप रोज कर रहे हो। और उसके बाद में आपको दिन के 100 फुटस्टेप्स लेने हैं। सेकंड और थर्ड आपको आज की प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है। आपको दिन में 100 स्टेप्स लेने हैं, मैजिक स्टेप्स लेने हैं और उन्हें आपको ग्रैटिट्यूड से भरना है। तो एनी टाइम यू कैन डू दिस। देयर इज नो टाइम बाउंडेशन कि इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है या फिर इसको गोधूली बेला में करना है या फिर उसको आदरात्रि को करना है। ऐसा कहीं पे भी बुक नहीं लिखी है। आपको जब इसे करने की इच्छा हो आप कर सकते हो। आप इसे कर सकते हो। एंड इसमें आपको 90 सेकेंड्स के आसपास ही लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है, अगर आपको फ़ील करना है हर स्टेप के साथ में आपको धरती के द्वारा धरती से कनेक्ट होना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इट इज़ एंटायरली योर विश हाउ यू डू इट, बट प्लीज़ डू इट फ्रॉम टुडे रेगुलरली। इसे भी अपनी एक हैबिट बना लीजिए और हर स्टेप के साथ में आपको थैंक यू बोलना ही बोलना है। बस हो गया है आज का। So let us say our gratitude to whomever so we want today. Yes. Now, if anyone has any questions. आज के लिए कोई डाउट? आज का तो शायद ही कोई डाउट होगा। इट्स मतलब इट्स अ केक वॉक। लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है ये प्रैक्टिस। कोई रीज़न है कि ये आज आपको 19वें दिन दिया जा रहा है इस बुक में। देयर मस्ट बी सम रीज़न कि अब आप थर्ड वीक के ख़त्म होने में हो और तब ये बुक आपको ये दे रही है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। इट माइट साउंड ईज़ी, इट माइट साउंड कि क्या करना है, इसमें सिर्फ चलना ही तो है, बट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है ये प्रैक्टिस। तो प्लीज़ इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो आप लोगों के पास अगर कोई शेयरिंग्स है या आप कुछ बोलना चाहते हो तो यू कैन
से कुछ पूछना चाहते हो किसी चीज के बारे में तो okay, if no one has any questions, so we will say bye. Thank you, Rashi, for reading out so beautifully and so clearly. Thank you. Thank you, everyone, for being here and participating in the sessions. See you tomorrow morning. Bye, everyone. Bye. Thank you. Have a wonderful day ahead. Same Thank you, to Meena. you. Bye.